लीव इनकैशमेंट और पेंशन पर कट का मामला। जिला काउंसिल फैसलाबाद के मुलाजमीन का जिला काउंसिल चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं जब तक मुतालबात हल नहीं होते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। एहतजाज जारी रहेगा। लीव इनकैशमेंट और पेंशन पर कट का मामला है, जिस हवाले से आपको बता रहे हैं जिला काउंसिल फैसलाबाद के मुलाजमीन का जिला काउंसिल चौक में एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन कहते हैं जब तक मुतालबात हल नहीं होते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हाशिर वराइज उनके साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। बताइएगा हाशिर। जी बिल्कुल, लीव इनकेशमेंट का ये मामला और यहाँ पर जो है वो जिला कौंसिल के मुलाजमीन की जानिब से इस वक्त जिला कौंसिल के अंदर एहतजाज किया जा रहा है और हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो हल किए जाएं। तो मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। तो कुल्लू साहब आप बताइएगा आज के एहतजाज के हवाले से और क्या ये इसी तरह ही जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिछले दिनों हमने जुलाई में एक धरना दिया था लीव कैशमेंट के ग्रेजुएटी पेंशन के लिए। वो हमारे 2 मुतालबात तो मान लिए गए, 3 अभी के वहाँ ही लटके हुए हैं। पिछले 1 माह से हमारे सरापा एहतजाज है। पेंशन वो जो मेरी तनख्वाह से काटी हुई है वो नहीं दे रहे, नंबर 1। नंबर 2, लीव कैशमेंट में कट लगा दिया। पहले इनिशियल स्टेज पे कह रहे हैं कि देनी है, जबकि कानून ये था कि रनिंग पे 1 साल की बेसिक पे देते हैं, हमें 12 बेसिक पे लीव कैशमेंट देते हैं। वो उन्होंने तकरीबन 65% कटौती हमारे लगा दी है। वो खुदा के लिए हमारे बच्चों पर रहम करो। हम लोगों ने मुलाजमी ने यही तो सोचा हुआ होता है कि पेंशन मिलेगी, ग्रेजुएटी मिलेगी, लीव कैशमेंट मिलेगी। किसी बच्ची की शादी करनी होती है, किसी बच्चे की शादी करनी होती है, या मकान छत बनानी होती है। मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अब किराए के घरों में रह रहे हैं। जब रिटायर होएंगे तो इनके हाथ कुछ नहीं आएगा, अपना मकान नहीं बना सकते, अपनी बेटी की याद पीले नहीं कर सकते। मेरी आपके मीडिया की विसालत से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारे बच्चों पर रहम करो। अपने कानून बनाए से फिल फॉर वापस लो। अगर नहीं लोगे तो हम हर मंगल को एजिटेशन तो यहाँ करते हैं। हमारी आला क़यादत ने दी हुई है नवंबर के पहले हफ्ते में कॉल लाहौर। पहले तो हम लोगों ने 5-3 धरना दिया था, लेकिन अब ऐसे वो बुजुर्ग जो पेंशन के बिल्कुल करीब हैं वो तमाम के तमाम आएंगे। वो अगर इसके साथ साथ यही पढ़े लिखी सुलझे हुए लोग हैं, इनका एक गमरा नहीं टूटा, एक पत्ता नहीं तोड़ा। आइंदा भी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे अपने हक़ के लिए, ये हमारा राइट बनता है। अगर ये हमारे मुतालबा नहीं मानते तो हम पंजाब का ऐसा गिराव करेंगे कि ये 5 दिन वाला धरना भूल जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि 3 मुतालबात नहीं माने गए, 2 मुतालबात मान लिए गए। एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया हाशिर अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरामीम पर सरकारी मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन फैसलाबाद का दीगर सरकारी महकमों के साथ 26 सितंबर को जिला काउंसिल में एहतजाज का ऐलान। तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा। जी, गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स में चेंजिंग की गई लीव इनकैशमेंट के हवाले से, पेंशन के हवाले से, तमाम महकमों के मुलाजमीन जो हैं अब वो सरापा एहतजाज है, मुतअद्दिद बार सड़कों पर आ चुके हैं। अब एक बार फिर से तमाम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की मुश्तरका एसोसिएशन बनी है, उसके साथ साथ पंजाब के जो प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी एहतजाज भी किया जा रहा है और हुकूमत से ये डिमांड भी की जा रही है कि जो तरामीम की गई हैं, जो मुलाजमीन का इस्तेहसाल हो रहा है, उसका खात्मा होना चाहिए और इन तरामीम को वापस लेकर पहले की तरह ही लीव इनकैशमेंट और इसी तरह से पेंशन जो है वो मिलनी चाहिए मुलाजमीन को। इस हवाले से असाजा क्या कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं PPLA के मकामी यूनिट के लोग, असाजा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशन हैं, क्योंकि पंजाब के तमाम ही महकमों के मुलाजमीन इस वक्त एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। 26 को फैसलाबाद में भी प्रोटेस्ट होने जा रहा है, तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और डिमांड्स क्या क्या हैं? जी, इस ज़िम्मन में ना सर ये देखें कि लीव इनकैशमेंट रूल्स जो हैं उसमें तब्दीली की गई है और उसमें अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उससे बहुत सारी कटौतियाँ जो हैं हमारे उस्ताज़ा की और तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन की होंगी। अच्छा, इसी तरह दूसरा जो मसला है वो है पेंशन रूल्स में तब्दीलियाँ इन्होंने की हैं। पेंशन रूल्स में तब्दीली करने का मतलब ये है कि अब जैसे सर इंटरप्रिटेशन कर रहे थे कि 10 साल के बाद, रिटायरमेंट के 10 साल के बाद फर्दर फैमिली पेंशन जो है वो बंद हो जाएगी। और इससे इन रूल्स के साथ से तब्दीली का मतलब ये है, हमारी मुतालबा ये है कि जो पहले से मामला सिस्टम पहले जिस तरह चला आ रहा है उसको उसी तरह चलाया जाए, उसमें तब्दीलियाँ ना की जाए। अच्छा, प्रोटेस्ट की भी कॉल दी गई, इस हवाले से क्या कहते हैं? 26 को कौन कौन सा महकमा इसमें एहतजाज कर रहा है और फैसलाबाद में एहतजाज का क्या लाएमल होगा? जी, ऐसा इस ज़िम्मन में ये है कि आपको जैसे पता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कुछ 34 के 35 महकमे हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर चल रहे हैं और हर महकमे की 2-3 तंजीमें हैं। तो ये जो पूरे पंजाब में पेंशन तरामीम वापस लेने और मुराद जारी रखने का मुतालबा जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।
चिन्योट में प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन का पेंशन और लीव इनकैशमेंट के कानून में तब्दीली पर एहतजाज। प्रोफेसर्स कहते हैं कन्वीनियंस अलाउंस और हाउस रेंट में महंगाई की शरह के मुताबिक इजाफा किया जाए। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं बाबर मुनीर, अपडेट कीजिएगा। देखें जी, तनख्वाहों में तफरीक, लीव इनकैशमेंट और पेंशन में जो अमेंडमेंट की गई है उसके खिलाफ सरकारी मुलाजमीन तो सरापा एहतजाज थे ही। आज जो प्रोफेसर और लेक्चरर एसोसिएशन है वो भी जो है वो सड़कों पर आ गई है और स्टूडेंट्स के साथ एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो तफरीक की गई है तनख्वाहों में उसको ख़त्म किया जाए, लीव इनकैशमेंट और इसके साथ साथ जो पेंशन के कानून में तरमीम की गई हैं उनके खिलाफ भी नारेबाजी जो है वो की गई है। इमरान जाहिद साहब प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज का एहतजाज जो है वो किस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पूरे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। आपके सामने है कि महंगाई के इस सख्त दौर में बजाय को रिलीफ दिया जाता, उल्टा सरकारी मुलाजमीन की पेंशन पे डाका डाला जा रहा है। हम कहते हैं करप्शन खत्म करो, पेंशन नहीं। तो हमारे बच्चों का पेट मत काटो। हम सरकारी मुलाजमीन दिन रात हुकूमत वक्त की खिदमत करते हैं और सारी जिंदगी अपनी 30 और 60 साल तक सर्विस करते हैं कि हम पेंशन लेकर अपने बच्चों का पेट पालेंगे, उनकी शादियां करेंगे। और आप कहते हैं कि 60 साल बाद आप जाएं पहाड़ में, ऐसा दो दस्तूर वाला निजाम नहीं चलेगा। हमारे हक पे डाका मत डालो। सर, कब तक एहतजाज चलेगा? एहतजाज जारी रखेंगे। कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट में इजाफा किया जाए, इसी हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम अंजुमन ताजरान का दुकानें और मार्केट्स बंद करने के हवाले से इजलास, ताजरों की हुकूमती फैसले की मुकम्मल हिमायत। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान और नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाजी असलम भली कहते हैं कि हुकूमती फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम अंजुमन ताजरान का आज अहम इजलास मुनक्कद हुआ है जिसमें मार्केटें जो हैं वो मगरिब के वक्त बंद करने के हवाले से मशावरत की गई है, जिसमें फैसलाबाद क्लॉथ बोर्ड के सदर और ग्रे क्लॉथ से और जो गल्ला मंडी के ताजर हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से वाबस्ता ताजर जो हैं उन्होंने भी शिरकत की है। सदर मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान के और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर भी हैं हाजी असलम बल्ली। उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बल्ली साहब, क्या कहते हैं मशावरत के हवाले से जो आज इजलास में की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो इस वक्त हमारी मईशत की हालत है और एनर्जी का जो क्राइसिस है उसके हवाले से हमें हुकूमत वक्त का साथ देना चाहिए और जो मगरब के वक्त दुकानें बंद करने का एक मसला हो रहा है उसकी हिमायत करनी चाहिए। जी माइन साहब, आप क्या कहते हैं? जी शुक्रिया जी। जो एक तो जो हमारा इस्लाम कहता है कि सुबह को जल्दी जाएं अपने रोज़गार पे, अल्लाह ताला मदद करेगा उसमें। हुकूमत जो हमें कह रही है आगे, वैसे हमारे ताजिरों ने ये बात कभी मानी तो नहीं कि सुबह जल्दी उठें, जल्दी काम पे जाएं, शाम को जल्दी मगरिब के टाइम हम बंद कर दें, क्योंकि क्राइसिस इतना बड़ा है कि हमें हुकूमत की बात माननी चाहिए। जी रान साहब, आप क्या कहते हैं? साहब देखें, बहुत खूबसूरत फैसला है और ये इस्लामी भी है और मुआशी लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि हम अवाम और हुकूमत अलग अलग चलें। तो हम इसकी भरपूर हमायत करते हैं कि मगरब के टाइम कारोबार बंद होने चाहिए। जी फारूक साहब, हुकूमती फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। फजीला में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया। एक्सीएन एसडीओज को बिजली चोरी रोकने की खसूसी टारगेट दे दिए गए। सीपीओ की हिदायत पर बिजली चोरी के खिलाफ मुकदमात के इंदराज में भी तेजी। 24 घंटों में 45 बिजली चोर पकड़ लिए गए। फेस्को में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से आपको बता रहे हैं जो मजीद तेज हो गया है। एक्सीएन एसडीओज को बिजली चोरी रोकने के खसूसी टारगेट्स दिए गए हैं। सीपीओ की हिदायत पर बिजली चोरी के खिलाफ मुकदमात के इंदराज में भी तेजी आ गई है। वैसे ही इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली चोरों की शामत आ गई। इसी हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की जानिब से जो है वो तमाम तर सर्कल ऑफिसर्स को, एक्सीएन एसडीओज को जो है वो ये हदायत जारी की गई हैं कि किसी बिजली चोर को जो है वो ना छोड़ा जाए और बिजली चोरों से किसी किस्म की जो रायत है वो ना की जाए। 24 घंटों में फेस्को की जानिब से कार्रवाइयाँ करते हुए 45 बिजली चोरों को जो है वो डायरेक्ट तार लगाकर मीटर टेम्पर करके और दीगर तरीकों से जो है वो बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के अंदराज के लिए मुतलका थानों में दरखास्तें जो हैं वो भी दे दी गई हैं। इसी हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर अवैस अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
चिड़ियोट में चीनी की परवास में कमी आ गई है। चीनी के 50 किलो की बोरी की कीमत में 300 रुपए कमी, 8,000 रुपए में फरोख्त होने लगी। होलसेल रेट 160 रुपए हो गया। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीनी की परवास में कुछ कमी आई है। अगर बात की जाए गुज़श्ता 2-3 दिन के अंदर चीनी के 100 केजी की जो एक्स मिल रेट है वो तकरीबन 17,000 से तजावुज़ कर चुका था, जिसमें वाज़े कमी देखी जा सकती है। अगर बात की जाए 50 केजी की बोरी की तो उसके ऊपर तकरीबन 250 रुपये तक कमी आई है, जिसके बाद होलसेल मार्केट के अंदर चीनी जो पहले 200-180 रुपये फरोख्त हो रही थी वो 160 रुपये पे जा पहुंची। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। चीनी की कीमत में जो कमी आई है 160 रुपये केजी हो गई, क्या कहते हैं? पहले चीनी 200 रुपये किलो थी, अब 160 हो गई है। हमारी आवाम से, हुकूमत से गुजारिश है कि वो चीनी की कीमत जो और कम करें, गरीब की पहुंच से दूर है। जी हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद हैं। ये चक्कर क्या है? चीनी की कीमत एकदम जनाब 220 पे चली जाती है, अभी थोड़ी कम हुई है, तो अभी और कम होगी या नहीं होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीनी की इस टाइम कीमत कम हुई है, अगर गवर्नमेंट ये मिल माफियाज कार्टेल को अगर लगाम डाले तो ये चीनी का रेट अभी भी 120 रुपए तक चीनी 160 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। कुमैल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं फैसलाबाद नाकिस मटेरियल, यह मामला कुछ और। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की तामीर के 7 साल बाद ही शोभा बैरूनी मरीजा के बाहर दीवार पर लगी गुटका टाइल गिरना शुरू हो गई। बात करेंगे आज़ादार हुसैन से, बताइएगा आज़ादार। जी बिल्कुल, ये चिल्ड्रन अस्पताल है जहाँ पे 13 अजला से जो मरीज बच्चे हैं वो इलाज मुआवजे के असूल के लिए यहाँ कर रहे हैं। और ऐसे में तकरीबन 2016 में अस्पताल फाल हुआ था और अस्पताल को फाल हुए तकरीबन 7 साल ही अभी हुए हैं। जो दीवार हैं उन्होंने गिरना शुरू कर दिया। रोजाना की बुनियाद पर जो है टाइलें गिरती जा रही हैं और इस सिलसिले में चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया से हमारी बात हुई है कि ये नाकस मटीरियल है, क्या वजूहत हैं कि रोजाना की बुनियाद पर जो है वो यहाँ टाइलें जो है वो गिर रही हैं। और इस पर चिल्ड्रन ये कहना था कि जब टाइलें गिर हमने बिल्डिंग डिपार्टमेंट को इस सिलसिले में आगाह किया था और ऐसे में एक्शन बिल्डिंग है से यहाँ पे विजिट किया गया था और ये कहा गया ताकि या तो यहाँ पे वाशरूम है पे जिसकी बाइक यहाँ पहले गिरी, तो हमने कहा कि यहाँ पे वाशरूम नहीं है। शोभा बैरूनी मरीजा में जहाँ पे पहले जो है वो गिर रही हैं और रोजाना की बुनियाद पर पहले गिरी है इंसान नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। 30 लाख आबादी के लिए वाहिद सिटी स्कैन मशीन खराब हो गई है। तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, 30 लाख से ज़ायद आबादी है और इलाज मुआवजे के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की वाहिद सिटी स्कैन मशीन जो है वो एक दफ़ा फिर से बंद होगी, जिसके बायस मरीज़ जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मरीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल से सिटी स्कैन करवाने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर मेरे साथ कोई लवाकिन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, सिटी स्कैन मशीन बंद है, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिटी स्कैन मशीन बंद है, प्राइवेट लोग बाहर जाते हैं तो पेशेंट को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं और चेकअप भी जल्दी नहीं करते, सही से नहीं करते, जिस वजह से हमें बहुत मुश्किलात होती है। और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि पेशेंट वापस चले जाते हैं, जिस वजह से सीटी स्कैन ना होता है ना अल्ट्रासाउंड होता है, जिस वजह से काफ़ी पेशेंट को मुश्किलात होती है। इसलिए हमारी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि हमें जल्द से जल्द सिटी स्कैन मशीन का जी बिल्कुल लवाकिन की जानिब से वापस लौटने पर मजबूर हैं। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग के सर्वर फाउंडेशन हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस और मुफ्त इलाज होगा। WHO के पाकिस्तान में नुमाइंदा डॉक्टर पेलीथा और चेयरपर्सन सर्वर फाउंडेशन परवीन सरवर ने स्टेट ऑफ द आर्ट विमेन वेलनेस क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। मुबशर हसन नकवी, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के सर्वर फाउंडेशन अस्पताल में वीमेन वेलनेस क्लिनिक कायम कर दिया गया है, जहां पर ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस होगी, उनका मुफ्त इलाज मुआवजा होगा। बाकायदा इस क्लिनिक का आज इफ्तिताह किया गया। WHO के पाकिस्तान में नुमाइंदा और चेयरपर्सन सर्वर फाउंडेशन परवीन सरवर ने इसका इफ्तिताह किया। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। मैडम बताइएगा कि स्टेट ऑफ द आर्ट ये आप लोगों ने क्लिनिक बनाया है, इससे क्या फ़ायदा होगा ख़वातीन को? मेरे ख्याल से इससे बहुत फ़ायदा होगा हमारी बहनों को, क्योंकि ये वन ऑफ अ काइंड है। ये पहला एक वुमेन वेलनेस क्लिनिक जो हमने इस्टेब्लिश किया है इस एरिया में। तो मेरे ख्याल से कैंसर बहुत फैल गया है और इसको बताना हमारी बहनों को भी, इसका सेल्फ एग्जामिनेशन हमने कैसे करना है और अर्ली डिटेक्शन से बहुत सारी जानें बच सकती है। तो ये हमारी बहनों के लिए ख़ासकर अगर हम उसका नाम लिख देते हैं, कर देते हैं वुमेन वेलनेस क्लिनिक, इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी आ जाती है। डायबिटीज़ आ जाती है, प्रेगनेंसी आ जाती है,
कैंसर, वेरियस कैंसर्स आ जाती है। तो मेरे ख्याल से हमारी बहनों को बहुत फ़ायदा होगा और मैं WHO का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मामोग्राम मशीन डोनेट की है और आगे उन्होंने PCR मशीन का भी आज वादा किया, वो डोनेट करेंगे। और जितने भी हमारे डोनर्स हैं जिनके पैसे से ये पूरा हमने विंग बनाया, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पूरा विंग हमने तैयार किया, जो बिल्डिंग में उनका पैसा लगा है। मैडम, यहाँ पर इलाज मुआवजा बाकायदा कब से शुरू हो जाएगा? मेरे ख्याल से अभी से हमने इसको ओपन कर दिया और पहले भी हमने शुरू कर दिया था नीचे, पर अब हम और बहनों को इनवाइट करेंगे और आज से ये ओपन है हमारी बहनों के लिए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सालाना ऑडिट का फैसला साल 2023-24 के हवाले से एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। तफसील जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सालाना 2023 और 24 के ऑडिट का फैसला किया गया है। फैसलाबाद ADCR से तमाम तर सालाना रिकॉर्ड तलब किया गया है। फैसलाबाद, टोबा, जंग और चनियोट में तमाम तर फंड्स रिकॉर्ड, इसी तरह जो है वो सालाना जो डिपार्टमेंटल ऑडिट्स है उस हवाले से तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो 26 सितंबर तक जो है वो लाहौर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सॉल्व करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से फैसलाबाद में सुबह भर के ADCR को मरासा जारी करते हुए हदायत जारी की गई हैं कि 26 सितंबर तक तमाम तर डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड, इसके साथ साथ जो है वो फंड्स रिकॉर्ड और दीगर जितना भी रिकॉर्ड है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 26 सितंबर तक अरसाल किया जाए। और इसके साथ साथ डिपार्टमेंटल जो अकाउंट्स कमेटीज़ हैं वो भी जो है वो तमाम तर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सालाना जो है इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रवां माली साल रिफंड्स के हवाले से टैक्स गुजारों के लिए बेहतर साबित होने लगा। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, टैक्स गुजारों के लिए रिफंड्स के मामले में रवां माली साल गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में बेहतर साबित हो रहा है और इस हवाले से रवां माली साल के पहले 2 महीनों के दौरान ही टैक्स गुजारों को रिफंड्स की अदायगियों में कई फीसद तक बड़ा इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की हदूद में वाक़ जो टैक्स गुजार हैं उनको गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान 10 अरब रुपए से ज़ायद के रिफंड्स जारी कर दिए गए हैं, जबकि गुज़श्ता माली साल के दौरान इसी अरसे में 6.2 अरब रुपए के रिफंड जो थे वो जारी हो सके थे। FBR हुकाम के मुताबिक इस हवाले से जो बेशतर रिफंड्स हैं वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स की मद में जारी किए गए हैं और कानून के मुताबिक कोई भी टैक्स गुजार जब ऑनलाइन फास्ट सिस्टम के जरिए रिफंड्स क्लेम करता है तो उस पर 72 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेसिंग मुकम्मल करके। उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद नीलत रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क के टूट फूट की वजह से शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से सड़क की यही सूरत हाल है। अक्सर हादसा पेश आते हैं, किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं फिल्जा लियाकत से। जी फिल्जा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मिलर्स रोड सड़क टूट फूट का शिकार। शहरियों का कहना है कि अरसे दराज से सड़क की यही सूरत हाल है, लेकिन इंतजामिया की इस तरफ जो है वो कोई तवज्जो जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। अक्सर जो है यहाँ पे हादसा पेश आते हैं। इर्द गिर्द रहने वाले रहायशियों का कहना है कि बहुत सी दुश्वारी जो है वो पेश आती है। सड़क जो है वो 1 वे का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। एक साइड से जो सड़क है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो टूट फूट का शिकार है। 1 वे होने के बायस एक साइड से कोई गाड़ियाँ आती हैं, दूसरी साइड से जा रही होती हैं। अक्सर जो है वो हादसा देखने में आते हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद आएंगे, इनकी जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, सड़क जो है वो 1 वे इस्तेमाल की जा रही है, एक साइड से सारी सड़क टूटी हुई है, तो आप क्या कहेंगे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलात होंदियां पेश होंदियां जी। फिर ਜਦੋਂ ਇੱਕ 1 ਵੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੋਡ ਬਣਾਓ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ जी बिल्कुल, एक और शहरी जो मेरे साथ मौजूद है, इनकी जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हो गया है ये रोड टूट फूट का शिकार है और रोज़ाना आए दिन हादसे होते हैं। ये मैं कहूँगा कि टोटली ज़िले इंतज़ामिया की गफलत है कि इस रोड की तरफ वो देखते भी नहीं हैं। तो पहले भी कई बार इंटरव्यू मीडिया वालों ने इस इशू को उजागर किया है, लेकिन इस पर कोई भी अभी तक इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। तो अपील ही कर सकते हैं एज अ पंप मैनेजर की हैसियत से कि हमारे काम पे भी फ़र्क पड़ता है इस इशू की वजह से। और जो दुकानदार हैं, छोटा मुलाजम तबका है, सबको इशू फेस करना पड़ता है। गाड़ियां टूट फूट का शिकार होती हैं।
तो ज़िले इंतज़ामिया से हम दरख्वास्त करें। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए अरसे दराज से जो है वो सड़क की जो यही सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है। शहरियों का कहना है कि वन वे रोड होने के बाद एक साइड से गाड़ियां आ रही होती हैं, दूसरी सड़क की यही सूरत हाल है। खिलजा हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग के पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में तैनात ख्वाजा सरा फैसी ख्वाजा सरा बरादरी और मुतवस्सित तबके की आवाज़ बनने लगा है। एक माह के दौरान 100 के करीब ख्वाजा सरों के मसाइल हल किए हैं। ख्वाजा सराओं के कौन कौन से मसाइल सामने आ रहे हैं, अहमद नदीम से तफसीलात जानते हैं। जी अहमद। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में तैनात ख्वाजा सरा विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के तौर पर तैनात ख्वाजा सरा जो है वो ख्वाजा सरा बिरादरी और कमज़ोर और जो है वो मुतवस्सित तबके की आवाज़ बनने लगा है। टोबा टेक्सिंग तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पर जो है वो ख्वाजा सरा जो इससे पहले जो है वो थाना कल्चर से आ रही थे, थाना में जाकर जो अपने मसाइल बयान करने में जो है उनको आर महसूस करते थे और जो है वो मेल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव थे, बाद अपने मसाइल शेयर करने में उनको जो है वो दुश्वारी आती थी। अब उनके लिए जो है वो तमाम तर जो है वो ज़िले में विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो है वो ख्वाजा सरा को तैनात कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनके मसाइल जो है वो खासी हद तक जो है वो हल होना शुरू हो गए। इस हवाले से जो है वो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर फैजी से बात भी करते हैं। फैजी, आप बताइएगा कि कितने ख्वाजा सरा और जो है वो दूसरे गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग आपसे एक माह के अंदर जो रब्ता कर चुके हैं, और इसमें ये भी बताइएगा कि ख्वाजा सरा बिरादरी है उनके ज़्यादातर मसाइल जो है वो शराब में कौन कौन से मसाइल उनके शामिल थे जिनको आपने जो है वो हल करवाया? अच्छा, शुक्रिया अहमद नदीम, आप आए हैं हमारे पास। तो बतौर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में हम जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा ख्वाजा सराओं की इस माह में हम उनकी दाद रसी कर चुके हैं, जिनमें मुख्तलिफ मामला थे, जिनमें उनकी ब्लड स्क्रीनिंग थी, जिनमें उनके अगर कोई किसी के यहाँ चोरी हुई है या उन्हें कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है तो उनको हमने उनकी दाद रसी की है यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में। कहीं भी उनको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हुई है, कहीं वो फंक्शंस पे जाते हैं और फंक्शंस पे उनके साथ जो मसाइल पैदा होते हैं, या फिर वो किसी ऑफिस में जाते हैं, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में उनको हमने रजिस्टर्ड करवाया है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हमने उनको रजिस्टर्ड करवाया है। तो मुख्तलिफ ख्वाजा सराओं के जो मुख्तलिफ उनके साथ मसाइल होते हैं, लोग उनको तंग करते हैं या सताते हैं, या अगर उनकी फैमिली के साथ उनके मसाइल चल रहे हैं, इनहेरिटेंस के मसाइल चल रहे हैं, तो उसको हमने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की तरफ से हल करने की कोशिश की है। उसके अलावा बाकी वनरेबल सेगमेंट्स जो हैं, इसका ये एक और फ़ायदा ये हुआ है तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के क़याम का, जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है कि जितने भी गैर महफूज तबकात थे विद ट्रांसजेंडर पर्सनस या जितने भी वनरेबल तबकात थे, उनका और पुलिस डिपार्टमेंट का एक कनेक्टिविटी बनी है, जिनके वो गैर महफूज तबकात जो थाने आने से डरते थे या थाने से उनको एक खौफ था या वो उन्हें हरासगी का सामना करना पड़ता था, तो वो दूर हो गया अब। और हमारे ख्वाजा सरा बेधड़क होकर यहाँ पर थाने में आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो सेंसिटाइज़ हो रहे हैं, पुलिस वाले भी सेंसिटाइज़ हो रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा कदम है IG पंजाब साहब का कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ का क़याम हर ज़िला में किया है और ज़िला के जितने भी वनरेबल तबकात हैं उनको अकोमोडेट कर रहे हैं हम। जी बिल्कुल, ख्वाजा सरा फैजी जो है वो तमाम इदारों में ख्वाजा सराओं को नुमाइंदगी दिलवाने के लिए कोशा है। अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्योड़ पुलिस के एंटी विमेन हेरासमेंट एंड वेलनेस सेल की जानिब से स्कूल के बच्चों को चाइल्ड अब्यूज के बारे में तरबियती लेक्चर दिए गए। वकार घुमन से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी, चिन्योड़ पुलिस के एंटी विमेन हेरासमेंट एंड वायलेंस सेल की जानिब से मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज में जाके तालबात को अब्यूज़ के बारे में, हेरासमेंट के बारे में आगाही दी जा रही है। आज भी एंटी विमेन हेरासमेंट एंड वायलेंस सेल ने एक निजी स्कूल में जाके छोटे बच्चों को खास तौर पे आगाही दी है कि वो किस तरह चाइल्ड अब्यूज़ से बच सकते हैं। गुड टच, बैड टच के बारे में उनको आगाही दी गई है। इंचार्ज लारैब शाहिद हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या आज आपने बच्चों को खास तौर पे गाइडलाइंस दी हैं इस हवाले से? जी, DP साहब की डायरेक्शन पर हमने आज एक प्राइवेट स्कूल का विज़िट किया, जहां पर चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बच्चों को बताया गया कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या है और इसको कैसे टैकल करना है। इसके साथ साथ बच्चों को हमने गुड टच और बैड टच के बारे में बताया और बच्चों में पम्फलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें पेरेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस थी कि अगर बच्चों को इस किस्म के किसी नाखुशगवार वाक़े का सामना करना पड़ता है तो किस तरह से पुलिस से रुजू कर सकते हैं और इस तरह से जो माशरे के नासूर होते हैं उनसे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा जो अवेयरनेस सेमिनार का सिलसिला है वो चलता रहता है। अगर स्कूल लेवल की बात है तो चाइल्ड अब्यूज़ पे फोकस किया जाता है, और अगर कॉलेजेस की बात है या स्कूल की बात है तो हम वुमेन सेफ्टी या हरासमेंट के बारे में बताते हैं कि हरासमेंट क्या है और हरासमेंट को रिपोर्ट कैसे करना है। और इसके अलावा इमरजेंसी सूरत में एहतियाती तदाबीर से आगाही दी गई। वकार घुमन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।